क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी आप? प्रणाम। जी 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 नमस्ते। जी सर प्रणाम। जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सर जी आशीर्वाद है, सब कृपा है आपकी। बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। ईश्वर का सब कृपा है, हम लोगों की तो सब सिर्फ मात्र एक सहयोग है। और जी सर। जी वेरी गुड, आपने अच्छा लिखा है। जम्मू कश्मीर भी, डीआई जम्मू भी सही लिखे हैं आप। और सुहास जी और हमारे साथ डीआई अनुराग मिश्रा जी हैं। अनुराग जी वेलकम हैं। जी जी सर जी प्रणाम। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छे हैं। और ये कह रहे हैं अनुराग जी आपको कि आपने पहले तो मोबाइल को आप बड़े पोजीशन में रखिए। हाँ, जी जी अब ठीक है। और दूसरी जी। चीज जैसे कि आपने लिखा है डीआई, तो डीआई के बाद आपने अपना जगह नहीं लिखा है। जैसे आप डीआई कहाँ के हैं? सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ डीआई और सॉरी सर, अभी अभी हाँ लिखते हैं जस्ट। ठीक है, तो मैंने अभी एक पीपीटी भेजा भी था आप लोगों का कि जो भी व्यक्ति यदि हमसे हो चुके हैं तो वो चाहें तो वो भी अपना लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मीटिंग करते हुए भी आप उसको लिख सकते हो। वो एक्चुअली में वो पहले से ऑलरेडी सर सेव है, तो वो जैसे ही मीटिंग ये 876 डालते हैं तो वो अपने आप ऑटो ले लेता है। जी केवल पासवर्ड डालना होता है। तो मैं बिल्कुल। अभी जस्ट अभी मैं करता हूँ उसको ठीक। जी, तो और हम बात यदि करें जो है, एक मिनट आप लोग लाइन पे बने रहें। साफ करके मार दो सर। जी हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं, कई लोग जुड़ चुके हैं। तो हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले हमारे यहाँ रतन जी हैं। रतन जी नमस्कार, कैसे हैं? आपसे बात किए हुए कितने दिन हो गया है? एकदम फर्स्ट क्लास स्वस्थ हैं? स्वस्थ है सर? बढ़िया सर। और आपके हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की मौसम कैसी है? मौसम अभी होनी शुरू हो गई है। मतलब गर्मी है कि ठंडी है? नहीं अभी गर्मी है, रात को ठंडा ही रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ले जी फेंके जी। और जम्मू कश्मीर से सुभाष जी हैं। सुभाष जी आपके यहाँ क्या स्थिति है? ठंडी है कि गर्मी है? चलिए, लग रहा है सुभाष जी आपसे बात हाँ करने कैन वापस ले जी। तो आगे हमारे तमाम रिपोर्टर आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं 4 मिनट और वेट करूंगा, क्योंकि 4 मिनट के बाद हम अटेंडेंस लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हमारे लोग आ चुके हैं। हम जरा एक एक करके हमारे साथ हैं इस समय। रतन जी से पहले एक बार रतन जी, कोई दिक्कत परेशानी आपको हमीरपुर में? मैं अब सुनो, जो कुछ हुआ हो, मैं तुमको बताऊंगा बाद में। अब जो फिलहाल मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, टाइम में मजबूर हूँ थोड़ा सा। मैं बाद में बात कर लूंगा, उसकी मजबूरी तुम जो है समझो। मैं फिलहाल मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, मैं मजबूर हूँ फिलहाल। मैं जी, फिलहाल कई लोगों की आवाज आ रहे थे, जिसके कारण हमने आवाज को म्यूट कर दिया है, ताकि हम आप लोगों को देख भी सकें और आपकी बात को भी हम सुन सकें। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से हैं रतन जी। रतन जी से मैं बात कर रहा था। तो कैसे हैं रतन जी? किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपके यहाँ? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। और सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है सर, जो लोगों का जो सामान नहीं पहुंचा है, माइक वगैरह, उसी की दिक्कत खड़ी कर रहे हैं कि हमारा सामान नहीं आया, सामान नहीं आया। नहीं, तो ये समस्याएं कल सुबह 10, 11, 12 बजते बजते सॉल्व हो जाएगी। सारे लोगों के सामान जिनके भी थे, ए टू जेड सारे लोग जो भी हमारी बात सुन पा रहे हैं, सभी के सामान पैक हो चुके हैं। और तमाम लोगों के सामान पैक हो रहे हैं आज काफी संख्या में। और कल 12 बजते बजते सभी लोगों के सामान पोस्ट द्वारा चला जाएगा, और सभी को स्लिप जो है उनके आईडी के पोस्ट रिपोर्ट में वो चेक कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के बाद उनको मिल जाएगी। और अब जो आज से या कल से जो भी आप रजिस्ट्रेशन लगाएंगे,
उनकी सामान उनको 4 से 5 दिन में ही मिल जाया करेगी तुरंत पोस्ट ऑफिस से। जिस दिन जो लगेगा उसी दिन उसका कार्ड अपडेट हो जाएगा और उसके अगले दिन उसका कार्ड पोस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो, यदि बीच में फिर लॉकडाउन बढ़ा तो अलग बातें हैं, लेकिन यदि लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो जैसा सुचारू रूप से कार्य भी फिलहाल चल रहा है तो फिर तुरंत का तुरंत हो जाया करेगा। ठीक है, तो और सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया सर। चलिए, आपके एसआई का सहयोग आपको मिलता है? हाँ सर, मिलता है। बातचीत होती है डेली? हाँ सर, बातचीत होती है। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ औरैया से जुड़े हुए हैं, सॉरी औरैया से अभिषेक मिश्रा जी भी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, और क्या नाम है उनका जो है डीआई हमारे हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ को मैं लाइन पे लेता हूँ। मिस्टर प्रतापगढ़, क्या नाम है आपका? विशाल रावत जी, कैसे हैं? विशाल रावत जी, अपने आवाज को अनम्यूट कीजिए जरा आप, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, कनेक्ट हो गए हैं विकास विशाल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। और क्या हाल है आपके प्रतापगढ़ जिले का? सर सब बढ़िया है, सब चल रहा है सर, बढ़िया जो है। नियुक्ति हो गई हर थानों मरीज की, अभी रह जी गई? जी सर। सर अभी 2-3 लोग अभी हैं सर, आज जो देने के लिए तैयार हैं सर डॉक्यूमेंट्स। हाँ हाँ। जी आपके प्रतापगढ़ में कितने थाने हैं? सर 24 हैं। 24 हैं जी 24। तो 24 में से कितनी नियुक्ति हो गई, अभी कितनी बाकी हैं? सर अभी 8 हुए हैं सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। और सर बताइए। 8 हुए हैं सर। अच्छा, अभी 8 हो गए हैं, तो अभी तो बहुत जी खाली जी है, 8 हो गए। थोड़ा सा मेहनत करिए, अभी तो बहुत खाली है। और जो 8 हो गए हैं बिल्कुल उनसे सर। डेली प्रयास करिए कि वो डेली कम से कम 1 खबरें तो वो डेली दें। जो भी रिपोर्टर हैं जी बिल्कुल। वो ना दे, यदि एक बार आप नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन रिपोर्टर को हर हाल में 1 खबर कम से कम डेली देना होगा। जी बिल्कुल सर। DI 21-21। हाँ, डिफरेंट रखूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सर, हो रहा है, तमाम लोग हमारे साथ हैं। सर अभी ये पेंडिंग में सर किट अभी नहीं आ पाए हैं सर रिपोर्टर की। अभी मैंने बताया, जस्ट आप लोग सुने भी होंगे। जी बिल्कुल सर, हमने जी हाँ, बिल्कुल तो सर सुना ये हमने। सबके एक तरफ से पूरे भारत में जितने भी लोग हैं, ये प्रश्न आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये आज सबकी पैक हो बिल्कुल सर। जाएगी, कल सबकी चली जाएगी। ठीक है, जी बिल्कुल। तो फिलहाल ओके सर। चलिए, अच्छी बात है। और थोड़ा सा प्रतापगढ़ पे अपने ध्यान रखिए। और मैं ये बिल्कुल बात बिल्कुल सारे सर। डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों को बोल रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, आप लोग छोटे खबर को कवरेज मत करिए। ध्यान दीजिएगा कि आप सिर्फ जो है बिल्कुल DM, SP, कमिश्नर या जिले में जो मंत्री विधायक हो, सिर्फ उनके न्यूज को कवरेज करने का प्रयास करिए। और आप हर छोटी खबर, जो भी छोटी से छोटी खबर हो, वहां पे अपने रिपोर्टर को भेजिए आप, क्योंकि इससे आपके सम्मान में कमी आएगी। ब्यूरो का मतलब ब्यूरो हो, आप डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो। जी बिल्कुल सर। तो इस चीज को मैं देखता हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है बिल्कुल छोटी छोटी खबरें लाएंगे। तो छोटी खबरों को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए अपने अंदर, प्रयास करिए कि आप अधिकारियों तक पहुंचिए आप। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना है विशाल जी? अच्छा, और ये बता दूं नहीं सर, आपको कि ठीक है आपने सर। थोड़ा सा नाम अपना गलत लिखा है, तो थोड़ा अभी एडिट कर लीजिए। ठीक है, आप लिखिए हो DI विशाल बिल्कुल सर। रावत, ऐसे नहीं लिखना है। आपको सबसे पहले अपनी ID जी नंबर लिखनी है, पूरे 9 अंक की। जैसे आप लास्ट में लिखे हो 115-10-1949, तो ये एकदम पहले लिखनी है। जी ठीक है, फिर DI जी लिखनी है, फिर प्रतापगढ़ लिखनी है, फिर विशाल लिखिए। रावत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। चाहो तो लिख सकते हो विशाल रावत। ठीक है, ठीक तो ठीक है DI सर, ठीक है मतलब सर, ठीक है सर। 15-10-1949। ID नंबर भी गलत है आपकी, 2, 4, 6, 8 अंक की है, 1 अंक मिस कर रही है अभी उसमें कोई। ठीक है, हमेशा ID ठीक है सर। नंबर जो होता है वो 9 अंक का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जी बिल्कुल। DI 21-21, तो इस चीज को आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए सर। विशाल जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर थोड़ा इसको हमारे अभी साथ एडिट कुछ, चेक कर ले रहे हैं सर, इसको एडिट कर दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, उसको सुधार लीजिएगा। नमस्ते और सर। आप ऑनलाइन रहते हुए भी जी सुधार बिल्कुल सकते सर। हो। मैंने आपको दिया है ऑप्शन, एक वीडियो दिया है, उसको जब प्ले करके देखिएगा। सारे लोगों को मैंने ग्रुप में डाला है। जी और एक चीज और जी ध्यान जी रखिए सर, मैंने आप, सुधारा। जितने भी हमारे ब्यूरो हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग इंचार्ज, एरिया इंचार्ज हैं, सभी के लिए व्हाट्सएप पे एक अलग से ग्रुप बनाई गई है,
जिस ग्रुप का नाम है फास्ट न्यूज इंडिया। बिल्कुल। जैसे स्टेट की बात करेंगे तो SIA माने क्या होता है इसको समझिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होगी। तो SIA माने होता है स्टेट इंचार्ज एक्टिव, ठीक है, यानी फास्ट न्यूज इंडिया के ये स्टेट इंचार्ज हैं जो एक्टिव हैं। फिर उसी तरह से फास्ट न्यूज इंडिया DIA 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं, DIA, DIO और DIN। DIO यदि आप फेल होते हैं तो आपको तुरंत इस ग्रुप से निकाल के DIO के ग्रुप में डाल दिया जाता है। DIO माने होता है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ओल्ड, यानी जो पुराने लोग हमारे हैं जो जुड़े थे कभी, यानी पूर्व DI, उनको हम O में रखते हैं। N का मतलब होता है, ऐसे ही मैं भी कहूंगा कि ऐसे ही आप लोग भी ग्रुप बनाइए, आप लोगों को लाभ काफी होगा। फिर DIN, N मतलब होता है न्यू, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जैसे आपसे बात किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनना चाहता हूँ, तो उसको आप न्यू के ग्रुप में रखिए, ताकि आप उसको ग्रुप से व्हाट्सएप डालते रहो कि भाई आप बनना चाहते थे, क्या है। तो इसी तरह से हमेशा हम 3 प्रकार के ग्रुप बनाते हैं। तो आप लोग हमारे DIA के ग्रुप में हैं। तो ऐसे तमाम जो आपके साथी हैं, जो आपके जान पहचान में हों, जो ग्रुप अभी न बनाए हों, मतलब ग्रुप में ऐड न हुए हों, उनको आप बोलिएगा कि वो हमें, यानी 94541940136712, ठीक है, और 25, ये जो प्रेस के नंबर हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल देंगे, किसी भी नंबर पे, सब पे नहीं, किसी एक पे, कि हमें ग्रुप में ऐड करिए, तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं फिलहाल। तो अभी आप लोग फिलहाल DIA के ग्रुप में हैं। उसी तरह से फास्ट न्यूज इंडिया RIA, यानी आपके जितने भी रिपोर्टर हैं, आप उनसे पूछिएगा कि क्या वो फास्ट न्यूज इंडिया RIA ग्रुप में हैं या नहीं है। यदि बोलेंगे नहीं हम तो नहीं है, तो उनको बोलिएगा कि तुरंत आप इन नंबरों में से लिख दीजिए कि हमें ग्रुप में ऐड करिए, तो आप ऐड हो जाएंगे। और RIO को भी बोलिएगा, हालांकि ये जानकारी कल मैं दे दूंगा उनको, कि RI भी अपने AI से पूछ लेंगे कि वो ग्रुप में है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि आप ग्रुप में रहेंगे तो प्रेस की आपको हर योजनाएं, हर प्रकार के लाभ, जानकारी, सब कुछ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये बात मैं फिलहाल अभी कर रहा था। तो अभी हमें DI हैं आपके 1511038222 हैं, हैंड दे रहे हैं कि वो कुछ जानना चाहते हैं। तो हम चलते हैं 8322 की तरफ। जी वेलकम है मिस्टर आपका 1511038222, क्या नाम पड़ेगा आपका? हाँ सर। जी मैं सुन पा रहा हूँ। पंद्रह 11038222। मेरी आवाज आ रही है जी? जी मिस्टर DI BSR ईश्वर पाल जी। BSR माने क्या होता है ईश्वर जी? जी BSR मीन्स क्या होता है? BSR बैलेंसर जी। 1 मिनट में, बस 1 सेकंड के अंदर आ रहा हूँ आप लोग बीच। BSR बैलेंसर होता है जी। सर आ रहे हैं, अभी 2 मिनट इंतजार कीजिए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं? सभी DIO को मेरा नमस्कार। और प्रशांत जी? बस बढ़िया भैया। अच्छा अच्छा। प्रशांत जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। सर जी कैसे हो? बस कृपा है भाइयों की। और सभी भाइयों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक सुझाव दे रहा हूँ, यदि उचित लगे तो उसको मान जाना, नहीं कोई दवा कुछ है नहीं। हम जितने भी टोटल भाई हैं ना DI हैं, कोई किसी जो है डिस्ट्रिक्ट का, कोई किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारा जो जैसे ग्रुप बन गया है बहुत अच्छा हुआ है। इस ग्रुप के अंदर हमारे सभी के फोटो लगे हुए हों और अपना जो है उसमें मोबाइल नंबर के साथ जो है फोटो तो पहचान हो जाएगी। जैसे मान के चलो आपकी कोई प्रॉब्लम है डिस्ट्रिक्ट बैलेंसर में, आपका कोई भी रिलेशनशिप में से कोई भी रिलेटिव है वो प्रताड़ित हो रहा है, तो आप कम से कम मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे के साथ में कांटेक्ट नंबर है और उस पर लिखा हुआ है ब्यूरो चीफ फलां डिस्ट्रिक्ट। तो जहां भी अगर मान के चलो मेरा कोई भी अपना बंदा है तो कम से कम आप लोगों की मैं मदद तो दे सकता हूँ। हेलो नमस्कार रतन सर। नमस्कार सर। जी
नमस्कार। और सर कैसे हैं? और कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और बताइए सर। बस सर कृपा है आपका, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। और सुनाओ कैसे हैं, क्या हो रहा बस है? सर अच्छे। और दोबारा वेलकम बैक, आप सभी लोगों का स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में। और अटेंडेंस का समय हो चुका है, हालांकि 9 मिनट लेट हो चुके हैं हम। फिलहाल 9:10 का अटेंडेंस होता है और अभी हमारे साथ 22 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आप 22 लोगों का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और हम अभी अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं। तो फिर आपसे फिर अटेंडेंस बनाने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए 1 मिनट के लिए आप लोगों को लाइन पे बने रहना होगा। ठीक है। अटेंडेंस सभी के लग चुके हैं और जो लोग भी इसमें से ऐसे 1-2 लोग हैं, हालांकि फिलहाल तो भी सभी के नंबर ठीक है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है DI 87,454, इटावा के DI हैं और DI THNMH सुनील जी हैं हमारे यहाँ। लग रहा है कि महाराष्ट्र, MH का मतलब महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो आप सुनील जी, आप भी देखिए नाम गलत लिखे हो तो आप लोगों को फाइन लग जाएगी, या तो मैं लास्ट में एक बार अटेंडेंस और बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो संख्या है ये मात्र 24 लोगों की है। तो एक बार मैं लास्ट में, और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टाइम से कनेक्ट हुआ कीजिए, ताकि हम अपनी बात को बिल्कुल समय से शुरू कर सकें और समय से हम अपनी बात को समाप्त कर सकें। ठीक है, तो अभी बात हम कर रहे थे ग्रुप की, कि आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, पहला कर्तव्य आपका ये बनता है, क्योंकि हम लोग तो पूरी प्रयास करते हैं कि हम एक एक व्यक्ति को सर्च करें और सर्च कर करके हम उनको ग्रुप में ऐड करें। लेकिन व्हाट्सएप की एक फीचर है जो आप सभी को पता होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप हमारी घर की कंपनी है। ठीक है, व्हाट्सएप की एक फीचर है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी सिस्टम होती होगी, पूरा मुझे भी जानकारी नहीं है, कि आप यदि किसी को नंबर ऐड कर लेते हैं ग्रुप में और ऐड करके यदि आप उनको मैसेज डालते हैं तो वो मैसेज उनके पास नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप की 2 फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी जो हमें जानकारी है, वो फैसिलिटी ये है कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल से कुछ भी लिख करके हाय हेलो वगैरह आप भेजते हैं यदि, और उसके बाद यदि हम आपको ग्रुप में ऐड करते हैं तो आपको हर मैसेज मिलेगा। ठीक है, यदि आपको बगैर, मतलब जितने भी रिपोर्टर DI हैं, बगैर उनकी अनुमति के हम यदि उनको ऐड कर लेते हैं तो हम ऐड तो कर लिए लेकिन उनको SMS नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग सबसे पहला काम ये करिए कि जितने, जैसे मैंने अभी विशाल रावत जी से बात किया प्रतापगढ़ में कि आपके कितने RI हैं, तो उन्होंने कहा 8 RI हैं। तो क्या वो 8 RI आपके फास्ट न्यूज इंडिया RIA ग्रुप में जुड़े हैं? यदि हाँ तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले उनसे बात करिए। पहले आप 8 फोन आपको करना है। ऐसे में यदि हमारा स्टाफ फोन करेगा तो 280 फोन करना होगा, क्योंकि इस समय हमारे पास 280 DI है मौजूद, 280 जिले हमारे पास मौजूद हैं। तो 280 फोन करने होंगे। लेकिन आपके किसी सॉरी, RI की मैं बात कर रहा था, DI 280 हैं, RI इस समय करीब 1300 RI हैं। 1300 थाने पे RI हमारे नियुक्त हैं। ठीक है, 1300 समथिंग हो चुके हैं। तो जरा सोचिएगा कि 1300 फोन करने में कितना वक्त लग जाएगा। लेकिन आप में से किसी के लिए 10 होंगे, किसी के लिए 20 होंगे, किसी के लिए 15 होंगे, किसी के लिए 30 होंगे। तो आप लोग 1 घंटे 2 घंटे में वो फोन कर लोगे, और फोन करके सिर्फ यही ना पूछना है कि क्या आप फास्ट न्यूज इंडिया RIA के ग्रुप में हैं। यदि वो कहता है नहीं हम नहीं है, तो तुरंत उनको बोलिए कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर से अपनी ID नंबर लिख करके, यदि उस जिस नंबर से वो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ है और उसी से व्हाट्सएप कर रहा है तो ID नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप बोल दीजिए, सबको बोलिए कि आप अपनी ID नंबर लिख करके 4001 3 6 7 12 25, ये प्रेस का अभी फिलहाल ये एक्टिव हेल्पलाइन नंबर है।
इनमें से किसी पे भी आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे, मतलब उसमें आईडी लिखिए, आईडी नंबर लिख के कि मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए, बस इतना कह दीजिएगा और वो घंटा 2 घंटे के अंदर वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब ऐड हो जाएंगे तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको ऐड कर लिया गया है, और आपको ऐड कर लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको फास्ट न्यूज इंडिया RIA का ग्रुप दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको जानकारी मिलेगी। ये कर्तव्य आप सभी का है, ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे DI हैं, ये शुभ काम, ठीक है, ये शुभ काम है, इसको आज ही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि यदि मैं पूछा किसी RI से और RI ने शिकायत किया कि नहीं ये जानकारी मुझे मेरे DI ने नहीं दिया, हालांकि जानकारी तो कल मैं दूंगा ही, कल ही पूछूंगा, आज तो छोड़ दीजिए, मैं कल ही पूछूंगा सारे RIयों से। मैं कल बात जब करूंगा 9 बजे तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आपके DI ने आपको फोन किया था और इस तरह की बातें पूछा था, क्या आप ग्रुप में हैं? तो इस चीज पे आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा कि कल तक ये सारे लोग एक्टिव हो जाएं, यानी ग्रुप में ऐड हो जाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट की जो भी न्यूज अपडेट होगी, कुछ लोग यूट्यूब से खबर को नहीं सर्च कर पाते हैं, तो जो न्यूज अपलोड हुआ करेगी अब तुरंत आपको ग्रुप में मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ग्रुप में से आप जितने भी अन्य ग्रुपों में हैं, जो भी आप प्रेस हो, फेसबुक हो, या जो भी अन्य जैसे टिकटॉक वगैरह, आप लोग जहां जहां जो भी, देखिए हर व्यक्ति की अलग अलग थिंकिंग होती है, जितनी भी सोशल साइटों को आप यूज करते हैं, जितने भी ग्रुपों में आप हैं, हर ग्रुपों में उस न्यूज को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और शेयर करने के साथ पहले आप उस पे अपना कुछ कमेंट लिखिए, एक बार जरूर देखिएगा आप, क्योंकि आप DI हो और आप नहीं देखोगे तो मतलब क्या आता है, तो आप हर खबर को देखिए, कितनी खबर आ रही है, 10 से 12 खबरें आ रही हैं डेली इस समय, तो 10 से 12 खबरों में हम थोड़ी कह रहे हैं आप पूरा खबर देखो, आप थोड़ा सा भी खबर को आप देखिए और अपनी राय आप जरूर दीजिए। कमेंट लिखिए, चाहे हमारे ऊपर लिखिए, चाहे एंकर के ऊपर लिखिए, चाहे रिपोर्टर के ऊपर लिखिए, कमेंट लिखिए, अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, जो मर्जी हो, दिल में जो आए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ अच्छा अच्छा ही लिखिए। यदि हमारी कोई कमियां हैं तो वो कमी भी लिखिए, जब आप कमी लिखेंगे तभी हम उसको सुधार पाएंगे, नहीं तो हम नहीं सुधार पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हम करेंगे। तो आज से सारे लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बातें तो बहुत सी हैं। ठीक है, कई लोग अभी हैंड अप कर रहे हैं, तो उनको भी मुझे अभी लाइन पे लेना है, हमें उनकी भी बातों को जानना है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें उम्मीद है कि सबको स्पष्ट हो गई है। तो जिनको भी स्पष्ट हो गई है एक बार ऐसे वो हाथ उठा लें, ताकि हम देख लें कि सबको स्पष्ट हो गई है। सारे लोग अब, हाँ ठीक है, बहुत से लोग अभी हाथ नहीं उठा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने RI से आज बात करेंगे। ठीक है, बात करके उनसे पूछेंगे कि वो RIA के ग्रुप में है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम करिएगा, कल मैं उनसे बात करूंगा कि आपके DI ने आपको फोन किया था या नहीं किया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे आजमगढ़, हमारे यहाँ प्रदीप जी हैं, DI आजमगढ़ के हैं। तो प्रदीप जी को हम लाइन पे ले रहे हैं 15/11/11/351। ठीक है प्रदीप जी, आपका स्वागत है। 15/11/11/351। जी सर, नमस्कार। अच्छा नमस्कार, सॉरी प्रदीप जी नहीं, आप DI मृत्युंजय कुमार समस्तीपुर, थोड़ा सा गलत लिखे हो। आप देखो लिखो ऐसे DI समस्तीपुर मृत्युंजय, ठीक है, बस ऐसे लिखिएगा। वही मैं सोच रहा था कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आपके भाग्य में था बात करना मुझसे। चलिए आज नमस्कार, वेलकम है आपका। कैसे हैं आप मृत्युंजय जी? सर ठीक है। बताइए, और आपके समस्तीपुर में कितने थाने हैं? सर 19 है। कितनी नियुक्ति हो पाई अभी तक? अभी तक सर 23 तारीख से ज्वाइन हुआ हूँ। 2 आदमी को कर दिया हूँ, इस महीने में मेरा जिला खत्म कर दूंगा सर। नहीं, मतलब जैसे 2 आदमी का मतलब कि AI बनाए हैं कि RI बनाए हैं? सर 2 RI है, 1 AI है। अच्छा, 2 RI हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आप AI बनाओ, मेंबर बनाओ, अच्छी बात है, और DI बनाओ, वो भी अच्छी बात है। आप DI होके DI SI भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन जो प्रथम आप सबका जो दायित्व होता है, मेन जो दायित्व है, वो दायित्व होता है कि आपको RI ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद, अभी नहीं, मतलब 1-2 साल बाद यह सिचुएशन आ जाएगी कि DI सिर्फ RI ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये फिलहाल छूटा हुआ है, ये ऑप्शन छोड़ के रखा गया है, और तो इसलिए इसका लाभ उठा लीजिए। क्योंकि तमाम अपवाद आ रहे हैं कि सर हमारा DI जूनियर जोड़ दे रहा है, तो वो कर दे रहा है।
तो अभी ये चलेगा, लेकिन अभी आने वाले समय में अब साल भर 2 साल बाद चाहे जब भी ये परिवर्तन होगा कि जो DI रहेगा वो सिर्फ RI बनाएगा, जो RI रहेगा वो सिर्फ AI बनाएगा। देखिए अभी चिंता मत करिए, अभी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आप बनाइए, RI बनाइए और अपने RI से कहिएगा कि डेली कम से कम एक न्यूज, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, हर DI अपने RI से कहेंगे कि डेली कम से कम वो एक न्यूज अपने थाने की माइक वाली जरूर देगा, ठीक है। और प्रयास वो जरूर करे कि उसके न्यूज में कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, जैसे दरोगा हो या SO हो, हालांकि उन लोगों को बाइट देने का अधिकार नहीं होता है, फिर भी प्रयास करिए, रिक्वेस्ट करिए, दे देते हैं तो जबरदस्ती नहीं करिएगा, ठीक है। जी जी। तो और मृत्युंजय जी और कुछ पूछना चाहेंगे आप मुझसे? सर हमारे सर SI साहब से बातचीत सर नहीं हो रही, मैं पिछले बार मीटिंग में भी बोला था सर। अच्छा, धन्यवाद आपकी। हम 1 मिनट, अभी आप लाइन पे बने रहिए, मैं तुरंत आपके SI को कंप्लेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी क्या है कि मैं तुरंत का तुरंत कंप्लेंट डाल दिया करूंगा, अब ऐसा नहीं है कि बाद में। मैं अभी बस 1 मिनट आप लाइन पे बने रहें। SIABR आपकी ID नंबर है 151111 351 151111 351। ठीक है, मैंने देखिए आपका कंप्लेंट डाल दिया कि DI समस्तीपुर मृत्युंजय का शिकायत है कि आप बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शिकायत यदि आपके स्टेट की हो तो जरूर सारे लोग बेहिचक खुल करके आप अपनी स्टेट इंचार्ज की शिकायत कर सकते हैं। हमारी शिकायत हो तो मुझसे ही कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं जरा सा भी अन्यथा नहीं लूंगा। और हमारे स्टाफ की भी शिकायत हो तो भी आप कर सकते हैं। बाकी और कोई मृत्युंजय जी कोई और जानकारी चाहिए आपको? नहीं सर, जानकारी पूर्ण है सर। चलिए बढ़िया है, बस मेहनत करिएगा सर, बस यही बताऊंगा, क्योंकि आज मैं प्लान पे डिस्कस नहीं करूंगा पूरा, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन बस आप लोग यदि मेहनत करोगे तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी नौकरी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप यदि इस प्रेस को मजाक के रूप में या फिर पास्ट जो बोलते हैं क्या उसको पार्ट टाइम या फिर इसको कुछ और मान के चलेंगे तो फिर अलग बात है, फिर वो आपकी थिंकिंग है। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनको भी एक बार लाइन पे लेते हैं। 17 थाने और बचे हैं, इस महीने में सर उसको खत्म कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करिए। और अब हम चलते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनको भी एक बार लाइन पे लेते हैं। हमारे पास DI औरैया है, DI औरैया हैंड अप कर रहे हैं, जरा मैं उनको भी लाइन पे लेने जा रहा हूँ। और DI औरैया वेलकम है आपका। जी सर जी प्रणाम। जी जी नमस्ते, कैसे हैं? अभी आपने अनुराग जी लिखा तो सही लिखा, लेकिन हिंदी में लिख दिया, थोड़ा उसको अंग्रेजी में लिखिएगा, ठीक है। अभी लास्ट में लिख देंगे, जरा बात हो जाए हम लोगों की। 1511-084-398 DI औरैया अनुराग मिश्रा, बस इंग्लिश के कैपिटल में लिखिएगा। जी बताएं अनुराग जी, क्या कैसे हैं? ठीक है सर, एक क्यूरी थी। हम जब न्यूज डालते हैं तो वो नहीं लेते हैं। अभी पिछले मैंने कमेंट भी किया था, आपने यूट्यूब से डाली थी जम्मू की J&K की, और JK न्यूज की ID लगी थी उसमें, मतलब वो बंदा JK न्यूज का था। JK न्यूज कोई लोकल चैनल होगा, उस न्यूज की ID लगी थी और वो न्यूज अपने न्यूज चैनल पे चल रही थी। हम अगर बिना ID की भी देते हैं तो नहीं चलती है, ID की भी देते हैं तो भी नहीं चलती है, तो ऐसा क्या सर? आपने दूसरे की ID चला दी। अभिषेक जी जरा हमें बताइएगा कि आप न्यूज को अपलोड करते हैं कि व्हाट्सएप करते हैं? अपलोड करते हैं, अपलोड। व्हाट्सएप बंद कर दिया मैंने, व्हाट्सएप बंद कर दिया। बड़ी अच्छी बात है। तो जरा आप 1-2 न्यूज की जो ID है जो नहीं चली है, तो जरा वो न्यूज की ID हमें आप व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, और हम उसको चेक करेंगे। पहले तो बल्कि ये शिकायत जो आपकी है इसको बल्कि 6 नंबर, न्यूज का नंबर 6 होता है, तो एक बार 6 नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि आखिर हमारी ये न्यूज क्यों नहीं चल रही है, ठीक है। देखिए वहां पे रिप्लाई नहीं आती है, तो एक बार हमें भी कर दीजिएगा, हम फिर उसकी जांच करेंगे, ठीक है। और जो आपने अभी बात किया कि कुछ लोग ऐसे हैं, तो फिलहाल अभी हमने
पिछली बार मीटिंग में मैंने बताया भी था कि जब तक सभी के माइक नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है, तब तक के लिए मैंने छूट कर रखा था। उम्मीद है कि 20 तारीख तक फिर ये प्रतिबंध लग जाएगा कि माइक नहीं है तो न्यूज आपकी ब्रेकिंग में चलेगी खबर जरूर आपकी, लेकिन ब्रेकिंग में चलेगी, ठीक है। आप बस यही चाहते हैं ब्रेकिंग में ही चल जाए? हाँ, नहीं चलेगी, पक्का चलेगी। अब उसमें आप टेंशन मत लीजिए। यदि माइक नहीं लगी है तो ब्रेकिंग में चलेगी, और माइक लगी है तो बुलेटिन में चलेगी, और अच्छी खबर है तो स्टोरी में चलेगी, ठीक है। तीनों चीज हम डिसाइड करेंगे। तो अभी क्या था कि तमाम लोगों के पास माइक नहीं पहुंचा था, तो जब हम लोग कट करते थे तो वो एक ही बात लिख के देते थे, सर मेरी माइक नहीं आई है। तो ये हुआ कि इसमें समय नुकसान होगा, इसलिए इस प्रश्न को नहीं, जिसका भी आता है अभी सबको बुलेटिन लगाते जाओ आप, ठीक है। तो फिलहाल आप लिखिएगा मुझे, और बताइए। दूसरी चीज ये सर, मैंने एक एआई बनाया। हाँ। एआई ने एक डीआई बनाया, तो डीआई का कमीशन एआई पा गया। अब वो जो डीआई काम कर रहा है, मींस वो डीआई अपना आरआई जोड़ रहा है, एआई जोड़ रहा है, तो क्या उसका भी कमीशन इस एआई को मिलेगा जिसने डीआई दिया? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मींस लगभग शायद 5%, नहीं 5%। 5% ना? हाँ, 5%। तो वो 5% नहीं ऐड हो रहा है सर। हमारे एआई हैं मिस्टर अभय कुमार। नहीं, आपको बता दें कि करीब आज से 10 दिन पहले, 10 या 15 दिन पहले सॉफ्टवेयर में एक नया अपडेट आया हुआ था, ठीक है। वो ध्यान रखिएगा, जो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है वो जरूर हमें बताएंगे। ध्यान से सारे डीआई सुन ले इस बात को। बहुत अच्छी प्रश्न आपने पूछा कि आपको याद होगा कि 10 से 15 दिन पहले एक नया अपडेट आया था। जब आप मेक ब्रांच करते हैं तो वहां ऊपर न्यू या प्रमोशन लिख के आता था, ठीक है। तो वो कंपलसरी था, यानी वो टिक करना कंपलसरी था कि नया बना रहे हैं कि प्रमोशन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए गड़बड़ी था, जब भाई मुझे जानकारी मिलेगी तभी तो हम उसको सही कराएंगे, ठीक है। तो उस दौरान कुछ लोग ऐसे किए कि बिना न्यू या प्रमोशन किए वो ब्रांच को बना दिए। जब ब्रांच वो बना दिए तो कंप्यूटर ये नहीं समझ पाया कि ये नया है कि पुराना है, ठीक है। तो उनको तो जो बनाया उसको तो डायरेक्ट 20% दे दिया कंप्यूटर, लेकिन ऊपर जिनको 5% देना चाहिए था वो नहीं गया। तो हालांकि ऐसी मात्र 5-6 आईडी ही, 10 आईडी ही है, मतलब 3-2 दिन के दौरान है, ठीक है। तो ऐसे में आप नहीं सर, 8 दिन हो गया। जो 8 दिन हो गया, 8 दिन हुए, 8 दिन हो गया ना? हाँ, हुए 8 दिन हो गया। हुए 8 दिन हो गया होगा, वो मैं कह रहा हूँ। 8 दिन 10 दिन भी हो गया अलग बात है, लेकिन 8 दिन पहले ये मामला आया हुआ था। तो ऐसे में जिनके भी 5% नहीं मिला हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी आईडी लिखेगा, ठीक है। और एक नंबर टेक्निकल के लिए नंबर होता है, एक नंबर पे व्हाट्सएप करेगा कि ये व्यक्ति हमारे टीम में एआई बना, इससे हमको 5% नहीं मिला, बस इतना लिख दीजिएगा, तो वो आपका 5% आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब आपको कंपलसरी है कि न्यू या प्रमोशन पे क्लिक करना ही होगा। यदि आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो कंप्यूटर आपको एक मैसेज देगा कि पहले आप टिक करिए कि ये है कि ये है। तो अब प्रॉब्लम नहीं है, बस वो 2-4 लोगों में प्रॉब्लम है, तो वो आप सॉल्व हो जाएगी, बस आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो उसमें न्यू पे क्लिक करना है सर या प्रमोशन पे? जैसे मेरा एआई था, उसने नया डीआई दिया। चलिए मैं बता दूं, बहुत अच्छा इसको भी प्रश्न आपने पूछ लिया। जैसे आप किसी को नया एआई, आरआई, डीआई, एसआई बना रहे हैं नया, तो उसको आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू पे क्लिक करके तभी आप कुछ करेंगे। लेकिन यदि आप किसी को, जैसे कोई एआई है, यदि वो कहता है कि सर हम अब आरआई बनना चाहते हैं, यदि कोई डीआई है, जैसे आप डीआई हो, कल के आपको सर हम एसआई बनना चाहते हैं, या कोई डीआई डिमोशन लेना चाहता हो, उसी से डिमोशन और प्रमोशन दोनों होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डीआई है, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो डिमोशन भी लेना चाहता है, तो वो डिमोशन भी ले सकता है, अपनी स्वेच्छा से डिमोशन ले सकता है, और अपनी स्वेच्छा से वो प्रमोशन भी ले सकता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा कि प्रमोशन पे क्लिक करना होगा, न्यू पे नहीं करेंगे, प्रमोशन पे क्लिक करेंगे, अपनी आईडी नंबर डालेंगे, आप जो पद पे है वो तुरंत दिखा देगा कि आप इस समय इस पद पर हैं, ठीक है। आपको कौन सा पद लेना है, नीचे पद को सेलेक्ट करिए, तो कंप्यूटर बताएगा कि डिफरेंस अमाउंट बताएगा कि इतना पैसा लगेगा, मिनिमम 1000 या उसके बाद कुछ भी लग सकता है, जो डिफरेंस अमाउंट होगा। वो पेमेंट आपके वैलेट से नहीं कटेगा, मतलब आपका कोई न कोई नियुक्ति आप दूसरे का हमेशा करेंगे, आप अपना नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो वो 20 बैलेंस कटेगा और आपका डिमोशन या प्रमोशन हो जाएगा। अब जैसे आप बीआई है, गलती से पता चलेगा कि आप अपनी ही आईडी डाल देते हैं तो आप वही बीआई से एआई बन जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। हालांकि ये प्रेस ने बंद कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आईडी अपने से नहीं डाल पाएगा। जब भी करेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति ही आपको करेगा डिमोशन या प्रमोशन। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी प्रश्न आपने किया। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी और हम चाहेंगे कि आप जितने भी हमारे डीआई हैं, ये क्योंकि हमसे टेक्निकल जानकारी पूछेंगे तो आप सभी लोगों के लिए हितकर होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ठीक है। और अभिषेक जी कोई और बात है? सॉरी अभिषेक जी, अनुराग जी। अनुराग जी, कोई बात नहीं सर, एक ही नाम है वो, आप समझते हैं। नहीं, दोनों नाम एक। और हम बस यही चाहेंगे अनुराग जी कि आप औरैया के हैं, तो औरैया में कितने पुलिस स्टेशन हैं? सर 11 हैं और 11 भरे हैं। बहुत बढ़िया। एक भी रिक्त नहीं है। तालियां होनी चाहिए हमारे अनुराग जी के लिए। सारे लोग बिल्कुल तालियां बजाएं अनुराग जी के लिए कि 11 पुलिस स्टेशन है और 11 के 11 फुल हो चुके हैं। तो बस अब ध्यान सर कोई वैकेंसी नहीं है मेरे पास। 1-2 डीआई आते हैं, वो सॉरी आरआई आते हैं, बोल व्यक्ति नहीं है तो हम कहते हैं उनसे इंतजार करो, तुम अभी एआई बन जाओ। जब भी कोई काम नहीं करेगा तो उसका डिमोशन करके हम आपको ऊपर ले सकते हैं, अभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये चीज और ये सर हर मामले में ठीक जा रहा है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट, बिजनेस में भी ठीक है। न्यूज वही दिक्कत है सर कि न्यूज कम से कम 20 न्यूज 22 न्यूज डेली जा रही है मेरी, और न्यूज बुलेटिन पे एक भी नहीं, ब्रेकिंग में एक भी नहीं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। ये चीजें नहीं है। आप मुझे तत्काल फिर से जब ऐसी शिकायत है तो मुझे तुरंत आईडी नंबर व्हाट्सएप करिएगा, मैं चेक करूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी शिकायतें अब नहीं रह गई हैं, लेकिन फिर कहाँ से इश्यू है तो मैं उसको जरूर चेक करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस अपना ध्यान रखिएगा, औरैया अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने औरैया जिला का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हमेशा नंबर 1 बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो भी डीआई टॉप करेगा, मतलब अभी तक तो हम एसआईओ को भी पुरस्कृत करते थे, लेकिन हो सकता है कि जो डीआई टॉप करेगा उस डीआई को मेरी तरफ से भी कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन बहुत लंबा होगा, क्योंकि एसआई तो 18 में से टॉप करते हैं, लेकिन डीआई 280 है। 280 में से कौन टॉप करेगा, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, सारे डीआईओ को कह रहा हूँ। अभी क्या पुरस्कृत करूंगा ये मैं हो सकता है कि एक आध मीटिंग के बाद बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि जरूर मैं पुरस्कृत करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो और हर मामले में ये जरूरी नहीं है, मैं हर व्यक्ति को ये नहीं कहूंगा कि जो चारों में टॉप करेगा, जो जिस भी क्षेत्र में टॉप कर जाए। यदि खत्म हो गया। हेलो, मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा था, बात करते करते सेशन एक्सपायर हो गया। बात मैं बस ये कर रहा था कि जो भी डीआई होंगे, जो भी आरआई होंगे, जो भी एआई होंगे, जो भी हमारे एसआई होंगे, इस बार से हम जो सब में मतलब एक काम 4 काम प्रेस आपको देती है। पहला काम जो होता है वो ऐप डाउनलोड कराना होता है, यानी ऐप डाउनलोड करा के सब्सक्राइबर कराना होता है। दूसरा जो काम होता है वो न्यूज देना होता है। न्यूज चाहे आप वीडियो दीजिए, चाहे फोटो दीजिए, चाहे कोई भी न्यूज दीजिए। तीसरा जो काम होता है वो होता है बिजनेस का, कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा प्रेस को, चाहे आप नियुक्ति करा के दीजिए, चाहे आप जो है उसको विज्ञापन से कीजिए, चाहे आप पत्रिका खरीद करके कीजिए, चाहे आप किसी का रिन्यूअल कराइए, मेंबर बनाइए, किसी भी तरह से करेंगे उसको हम पुरस्कृत करेंगे। और चौथा होता है पत्रिका, जो सबसे ज्यादा पत्रिका लेगा, ठीक है, उसको भी हम पुरस्कृत करेंगे। तो क्या पुरस्कार देंगे ये हम आपको अगले मीटिंग में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये घोषणा करता हूँ ये पुरस्कृत आपको की जाएगी। ठीक है, और टारगेट लंबा होगा तो बाकी अब हम चलेंगे आगे। अच्छा लगा हमें अनुराग जी से बात करके, और उम्मीद करूंगा कि अनुराग जी इसी तरह से योद्धा की तरह अपने औरैया को और संभालेंगे। और हर डीआई से मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, बस ये समझिए कि आपको कितना बेहतर जिले को बनाएंगे और कितना अच्छा रिपोर्टर रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत अच्छा लगा अनुराग जी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम हैंड अप कीजिए, किसी को बात करना है तो हैंड अप करें। और जैसे कि हमारे साथ डीआई एटा है, मैं थोड़ा एटा चलूंगा अभी फिलहाल।
और एटा की तरफ चल रहा हूँ। DI एटा से मैं वेलकम है 15/11/07746 वेलकम है आपका। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार दीपक दीक्षित जी, कैसे हैं? ठीक है सर, आप बताएं कैसे हैं सर? एकदम अच्छे हैं, आप लोगों की आशीर्वाद है। क्या जानकारी चाहिए? सर एक्चुअली जानकारी ये है कि सर पिछले लगभग अ, चार चार तारीख से मेरे अब तक 200 रुपये मतलब कट चुके हैं। 170 रुपये माइनस में है सर, और 30 अदर है। ये क्या है, क्यों कटा है? फिर से एक बार पूछिए जरा, आपकी आवाज कट रही है, जरा एक बार फिर से पूछिए। सर पिछली 4 जून से अब तक लगभग 200 रुपये मेरे सर कट चुके हैं। अच्छा। और जिसमें से 30 तो मेरे वॉलेट में थे वो, और 170 रुपये माइनस में है। ठीक है, चलिए आपके यदि ये प्रश्न है, मैं समझ गया आपका प्रश्न है कि आपके वैलेट कट रहे हैं, तो आप अपने वैलेट पे क्लिक करिए एक बार, ठीक है, लॉगिन करिए। जो भी जिनकी भी ऐसी शिकायत होगी वो अपने वैलेट पे जब आप लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड खुल के आता है, उस डैशबोर्ड पे तीसरे या चौथे नंबर पे वैलेट होगा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं, साफ नहीं दिखाई देगा मुझे, तो मैं बता रहा हूँ इसमें सर इसमें न्यूज एडिट लिख के आ रहा है, न्यूज एडिट। हाँ, तो बिल्कुल मैं वही कहने जा रहा था। यदि जो आप न्यूज देते हैं तो थोड़ा सा न्यूज को आप सावधानी पूर्वक दीजिए। यदि आप कोई भी न्यूज गलत तरीके से या बिना सही ढंग से लिखे फॉर्मेट में अपलोड कर देते हैं तो आपके न्यूज को सुधारा जाएगा और आपका जो 10 रुपया है वो आपके वैलेट में, वैलेट होगी तो काट लिया जाएगा, और वैलेट नहीं होगी तो उसको जो है आपका माइनस कर दिया जाएगा। तो ये सभी के लिए है। तो अब रह गई बात, मेरी बात समझ लीजिए, फिर सर। हाँ, मैं बोल दूं पहले। तो ये ध्यान रखिए कि न्यूज को आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। एक बार, जैसे एक बार कट जाए, 2 बार कट जाए, 3 बार कट जाए तो वो ठीक है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सीखने के लिए 30 रुपए दे सकते हो आप। जैसे पहला न्यूज जब आप क्लिक करेंगे, अब आप पूछोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा न्यूज में क्या सुधार किया गया है, तो बस जस्ट वैलेट के एकदम नीचे जाइएगा, वैलेट से करिए, ड्रैग करिए, एकदम नीचे जाइए, नीचे से दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा न्यूज, ठीक है, उस न्यूज पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और जो वैलेट से आपका जो पैसा कटा है उसमें न्यूज नंबर लिखा रहता है कि न्यूज एडिट, ये न्यूज नंबर लिख दिया जाता है, तो वो आप जाइएगा अपने वैलेट, अपने न्यूज में जाके वो न्यूज नंबर डाल के आप सर्च करिएगा तो वो न्यूज आ जाएगा, और उस न्यूज के एडिट पर क्लिक करके चेक करिएगा कि आपने क्या दिया था और आपने क्या करेक्शन हुआ है, वो दोनों न्यूज दिखती है, ठीक है। तो वो देख लीजिए, यदि आपको लगता है कि कल कुछ गड़बड़ी है तो आप उसको सीखिए। भाई आप, अंतर होता है ना, यदि मैं बता दूं कि एक लड़का खड़ा करूं और एक लड़की खड़ा कर दूं, मैं पूछूं कि इसमें लड़का कौन है लड़की कौन है, तो क्या आप नहीं बता पाओगे? तो ठीक वही प्रकार है कि जब आपकी न्यूज आपकी ऊपर लिखी है, क्योंकि आपने जो न्यूज है उसको हम नहीं सुधार सकते, हम जो सुधारेंगे वो नीचे आएगा, तो वो दोनों में मिलाइए, अंतर मिलाइए कि दोनों में अंतर क्या है, और प्रयास करिए कि अगली बार वो गलती ना हो, ठीक है। फिर 10 रुपया कटेगा, फिर वो देखिए कि अब क्या गड़बड़ी हुआ, उसको प्रयास करिए अगली बार गलती ना हो। तो 2 या 3 बार में आप बिल्कुल सीख जाएंगे। लेकिन आप यदि नहीं सीखना चाहेंगे, नहीं देखना चाहेंगे, तो या तो न्यूज देना बंद कर दीजिए, अन्यथा पता चलेगा कि यदि न्यूज आप अपलोड करते रहे, अंधाधुंध न्यूज अपलोड करते रहे, तो आपकी माइनस में बहुत ज्यादा चला जाएगा आपका लेजर, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो न्यूज पे ही एडिटिंग होती है, और 2 जगह से एडिटिंग चार्ज कटता है। मैं मई महीने में भी आपको बताया था, न्यूज एडिटिंग और एड एडिटिंग। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि सिर्फ कुछ लोग अपना फोटो अपलोड कर देते हैं, जैसे देखते हैं कुछ लोगों का ड्रैग पे चलता है, कुछ लोग अपना कार्ड अपलोड कर देते हैं, कुछ लोग बिना डिजाइन किए हुए कुछ अपलोड कर देंगे। तो यदि आप कुछ भी अपलोड कर देते हो तो वो भी एडिट होता है, उसको एड एडिटिंग बोलते हैं। तो वो जब एडिट होगा तो 50 रुपया कटेगा आपका, और न्यूज एडिट होगा तो 10 रुपया कटेगा। तो ये एडिट करने का नौबत ना आए, प्रयास आप करिए, ठीक है। तो और कोई बात दीपक जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं बात? जी सर, मैं ये कह रहा था, तो इस प्रकार सर मैं जो ऐड दिया था, जब वो ऐड नहीं लगा तो उसका फिर चार्ज कैसे वापस होगा, क्या होगा सर? नहीं समझा, फिर आप बताइए तो फिर से। सर मैंने जो ऐड दिए थे, कई ऐड दिए थे, उसमें मैगजीन के लिए भी दिया था, तो मैगजीन में केवल एक ऐड लगा है, अभी आई नहीं है, मतलब जो मैंने देखा उसका फॉर्मेट जो सॉफ्ट कॉपी।
हाँ। उसमें केवल एक हमारे जिलाधिकारी जी वाला लगा हुआ है, मेरा ऐड नहीं लगा है, और भी 2-3 ऐड दिए थे वो नहीं लगे हैं। आप इसके लिए ऐड का जो नंबर है वो 7 नंबर है, सारे लोग ध्यान से सुने, ठीक है। 7 नंबर पे आप अपनी आईडी लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद ऐड में 100 मेनू जो आता है ना ऊपर, 100 मेनू में देखिएगा तो आपको दिखेगा एक मेनू का नाम है ऐड रिपोर्ट, ठीक है। ऐड रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा तो आपका जितना भी विज्ञापन आपने दिया है वो सब वहां पे दिखता है। तो वहां पे बिल नंबर आता है, बिल नंबर देखेंगे, ध्यान से समझिए अनुराग जी, आपको आपकी दीपक जी, तो बिल नंबर को आप नोट करिएगा और उसको 7 नंबर पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर पर भेज दीजिएगा, ठीक। तो 7 नंबर पे भेज दीजिएगा कि ये मेरा ऐड क्यों नहीं लगा, तो आपको वहां से रिप्लाई आ जाएगी जी। फिर कोई दिक्कत यदि होता है, यदि आप रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, तो आप 25 नंबर, अभी आज के डेट से 25 नंबर कंप्लेन नंबर को रूप में दर्ज किया गया है। आप सभी को बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 नंबर से लेके 25 नंबर प्रेस का हेल्पलाइन नंबर है, 1 से लेके 25 तक। तो पहला नंबर मेरा है, मेरा जो नंबर है उसको आप लोग टेक्निकल के नाम से सेव करिएगा, टेक्निकल, ठीक है। यानी कोई भी टेक्निकल इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, तो उसको हम बताएंगे। लेकिन यदि आपका कोई शिकायत है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप उसको 25 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दीपक जी, और कोई जानकारी चाहिए आपको? नहीं जी, धन्यवाद सर। बस देखिए, आप सभी लोग जिले के हेड हैं और यदि आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो प्रेस डेवलप नहीं करेगा, इसलिए आपका संतुष्ट होना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप बहुत ही बड़ा पद है आपका, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अभी फिलहाल प्रशांत वार्ष्णेय जी हैं और ये हमें कई बार मिस कॉल कर रहे हैं, तो हैंड अप भी कर रहे हैं, मिस कॉल भी कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ प्रशांत वार्ष्णेय की तरफ, देखता हूँ हमारे साथ हैं कि नहीं है, ठीक है। तो प्रशांत जी की तरफ मैं चल रहा हूँ, अभी हमें प्रशांत वार्ष्णेय यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी हमारे साथ हैं और कई लोग हैं, हैंड अप कर रहे हैं। डीआई मैं एक बार देख लूं और कौन कौन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। और हमारे साथ हैं डीआई हैं 45302, ठीक है। हालांकि कई लोग इस समय हाथ उठाए हुए हैं, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब डीआई चलता हूँ 45302 की तरफ चलता हूँ और वेलकम है, क्या जानकारी चाहिए आपको? और 45302 जी। हेलो, 45302 की आवाज नहीं, आप अपनी तरफ से म्यूट किए हैं, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा ऑन। मैं अभी चलता हूँ फिलहाल जी, नहीं वही है जी। 45302 वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर जी। डीआई विजय कुमार जी, मऊ। मऊ आप पहले लिखिए, डीआई मऊ, डीआई विजय कुमार ऐसे लिखिए, उल्टा मत लिखा कीजिए। बताएं विजय जी कैसे हैं? और विजय जी का नेटवर्क वीक होने के कारण जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। मैं आगे चलता हूं, या हो सकता है मेरे यहाँ ही कनेक्टिविटी नहीं है। आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? हाँ सर। बताएं विजय जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मऊ में हमसे पहले कौन डीआई थे? आपसे पहले मऊ में 2-3 लोग हो चुके थे। एक मोहम्मद साहिद करके थे, वो डीआई थे। उनके पहले अवधेश सिंह थे, वो डीआई थे। और एक डीआई कोई और था। अब तक आपसे पहले 3 डीआई वहां चेंज हो चुके हैं। ओके सर, क्योंकि मैं जितने लोगों को के यहाँ फोन कर रहा हूँ, सारे लोग एक मुझे सूचना दे रहे हैं या कह रहे हैं कि सर हम लोग उसमें कैसे जुड़े, कैसे काम करें। और यहाँ पे लोग तो धांधली करके हम लोगों से पैसा लेकर के, हम लोग का आज तक अभी कार्ड भी नहीं आया, मेंबर कार्ड जो होता है। देखिए, ऐसे यदि मामले हैं तो आप बोलिए भैया, जिसको पैसा दिए हैं आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रेस आपको हमेशा सतर्क करती है कि जागो ग्राहक जागो, यानी आप पैसा जो है सीधे प्रेस के अकाउंट में दो और सीधे अपना काम खुद से करो। जब आप सीनियर को पैसा दोगे तो कमियां यही होंगी।
भारत में अब तक 1,14,000 लोग हो चुके हैं और किन किन व्यक्ति के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो जानकारी सबको दीजिए और किसी से भी पैसा खुद डायरेक्ट, हमारे अभी भी कुछ ऐसे डीआई हैं जो बार बार गलती कर रहे हैं और ये गलती आप सभी लोग नहीं करेंगे। ध्यान से आप सुनिए, एक गलती जो कर रहे हैं कि कोई भी डीआई पैसा अपने अकाउंट में नहीं मंगाएगा, ठीक है। यदि किसी के भी शिकायत मिलता है कि डीआई किसी क्लाइंट को, किसी एआई, आरआई, डीआई किसी को भी अपना नंबर देता है, पर्सनल सेल्फ नंबर देता है, तो उनकी आईडी को ब्लॉक किया जाएगा। यानी आप किसी को भी, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निर्णय प्रेस का है कि कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं देगा, ठीक है, सिर्फ प्रेस का अकाउंट नंबर देगा। और ध्यान दीजिएगा कि और क्या काम करेगा, जो भी पैसा जिसके माध्यम से आता है उसी के वॉलेट पे आप टॉप अप करवाएंगे, ठीक है, और फिर आप उससे ट्रांसफर लेके तब आप काम करेंगे। जैसे कि किसी ने भी पैसा दिया तो हर व्यक्ति की आईडी नंबर होती है, उसको बोलिए, डायरेक्ट उसको बोलिए, स्लिप आप भी नहीं देंगे, आप सीधे उसको बोलिए हर व्यक्ति से। ध्यान से समझिए इस बात को। जैसे आप किसी को भी ज्वाइन कराना चाहते हैं, तुरंत उसको प्लान बताइए, समझाइए, यदि वो एग्री होता है तो फास्ट न्यूज इंडिया का अकाउंट नंबर भेजिए कि भाई आप ये अकाउंट नंबर में पैसे जमा कर दो, ट्रांसफर कर दो, जो भी करना है कर दो। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट बनता है उसको 3 नंबर पे भेज दो। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमको भेजो, आप भेजेंगे, आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप उनको बोलिए कि आप जो है वो पैसा 3 नंबर पे स्लिप भेज दीजिए और आपके वॉलेट में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जिसके भी माध्यम से स्लिप आता है उसी के आईडी पे पैसा जाता है। तो अभी क्या है कि जैसे आपने भी स्लिप मंगा लिया तो वो भी भेज देता है और आप भी भेज देते हो, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में कमियां होती हैं, ठीक है। या कभी कभी 2-3 लोगों की स्लिप, एक ही स्लिप 2-3 लोगों की आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी से आप स्लिप नहीं मांगेंगे, उसको सीधे बोलेंगे कि आप जो है उस स्लिप को 3 नंबर अकाउंट डिपार्टमेंट का नंबर होता है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए और उनके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप उनसे ट्रांसफर लेकर के आप उनकी नियुक्ति कर दीजिए। तो ऐसे क्या रहता है कि पूरा हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है कि ये व्यक्ति ने पैसा दिया, इस व्यक्ति से पैसा इनके आईडी पे गया और इनकी आईडी से इसकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा करेंगे तो भविष्य में कभी भी इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेगी, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ये शिकायतें हमेशा मिलती रहेगी और हम इस पर कोई हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। हम बस यही कहेंगे कि भाई जिसको दिए हो आप जाइए, उनसे पैसा आप लीजिए, चाहे दान कर दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, चाहे भूल जाइए, चाहे मार करिए, चाहे झगड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आपकी विजय जी और कोई जानकारी आपको? सर जो हमारे लोग को मैं नियुक्ति किया हूँ, उन लोगों का जो कार्ड है अभी तक नहीं मिल पाया है, कब तक आ जाएगा? इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे दिया हूं कि कार्ड सबके कंप्लीट हो चुके हैं और आज पैकिंग हो रहे हैं और कल सभी के कार्ड यहां से निकल जाएंगे। 12-2 बजते सभी के कार्ड पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। तो सारे किट के साथ आएंगे या कुछ किट बाकी रह जाएंगे? सबके जाएंगे। किट में 4 सामान जाता है, आपका कार्ड होता है, लेटर होता है, स्मार्ट माइक होता है और प्रेस का स्टिकर होता है। ये 4 सामान के साथ जाएंगे। ओके सर, ठीक है विजय जी, बस आप मेहनत करिए, मऊ में मेहनत अच्छे से करिए आप, ठीक है। शिकायत ना मिले, टारगेट बनाइए, डीआई की नियुक्ति करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे विजय जी से बातें हुई और अब हम चलते हैं फिलहाल पंजाब की तरफ। पंजाब से हमारे हैं डीआई हैं 15/11/10/628 15/11/10/628 की तरफ चलते हैं और हम आपसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। डीआई हैं रजनीश जी हैं जी, वेलकम है रजनीश जी आपका। प्रणाम सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाएं कैसे हैं? स्वास्थ्य तो ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, स्मार्ट तो दिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य तो ठीक होना ही चाहिए। थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। सर 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। एक तो जो सभी डीआईज को प्रॉब्लम आ रही है, जो नए हमारे बंदे जुड़ रहे हैं, जैसे मैं भी नया हूँ, हमें एक बार आप एक ट्रेनिंग सेशन लगा दीजिए, हमें सिखा दीजिए डेमो देकर कि किस तरह न्यूज अपलोड करना है, किस तरह बंदे को जोड़ना है, एआई का इंटरव्यू कैसे करना है, उसको कैसे अटैच करना है, आरआई को कैसे अटैच करना है, ये हमें एक बार ट्रेनिंग सेशन दे दीजिए।
और जो आप प्रेस का बोल रहे हैं कि प्रेस को इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कैसे होगा, एक वो ट्रेनिंग ले लीजिए। न्यूज अपलोड, पत्रिका कैसे मंगानी है, ये सारी चीजों का एक सेशन रख दीजिए ताकि हमें काम करने में आसानी हो। देखिए आप रजनीश जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने तमाम जो प्रश्न पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि आप ये सारे प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं। जी सर। क्योंकि देखिए मेरे इस दिमाग में प्रेस की A to Z हर बातें मौजूद हैं, हमको किसी चीज को पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका प्रश्न मिलेगा, हम उत्तर देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके दिमाग में जितनी भी प्रश्न हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, और हम बल्कि ये कह दे कि अगला जो ट्रेनिंग होगा DI की, ठीक है, उस DI के या तो आप उस प्रश्न को नोट करके हमको एक बार व्हाट्सएप भी कर दीजिए आप, ठीक है, ताकि हम उस प्रश्नों को तैयार कर लें, और हम आप एक एक करके वो प्रश्न, उस दिन मैं किसी और को नहीं लूंगा, ठीक है। जो अगला ट्रेनिंग DI मीटिंग होगा, मैं उसमें जस्ट लाइक ट्रेनिंग सेशन को इसको पूरा कर दूंगा कि आप प्रश्न पूछेंगे और हर प्रश्न का हम उत्तर देते जाएंगे, ठीक है। तो आपका वो पूरा वीडियो तैयार हो जाएगा, और उसी वीडियो को हम लोगों को शेयर करेंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि अच्छा ये प्रश्न पूछा गया है और इसका ये उत्तर होता है, ठीक है। जी सर, ठीक है। तो ये पूरी ट्रेनिंग सेशन हो जाएगी। क्योंकि देखिए माइंड में तो मेरे बहुत चीज आती है, लेकिन मैं यहाँ आने के बाद ना, आप जो पूछते हो मैं चलना शुरू कर देता हूँ। मैं कोई प्रिपेयर करके रीडिंग करके नहीं आता हूँ, हमको ये बोलना है, हमें ये करना है। जी सर। तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपके कुछ प्रश्न अच्छे हमें लगते हैं, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, और लोगों से भी डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे DIओ से, बल्कि मैं और भी कह रहा हूँ, रजनीश जी का ID नंबर है 15110628, और रजनीश जी आप अपनी मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए सबको, ताकि जिनको भी प्रश्न पूछना है वो रजनीश जी को प्रश्न दे देंगे, और उसको भी आप इन्विट कर लीजिएगा अपने प्रश्न में। जी सर, जी सर। तो एक बार नंबर अपना बताइएगा, सारे लोग नोट कर लीजिए, यदि रजनीश जी का नंबर जरूरत पड़े तो, जिनको लगे कि प्रश्न हमको पूछना है वो। 84375 008880। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 84375 008880। जी ठीक है, रजनीश जी का नंबर आप लोगों ने नोट किया है। और यदि आप DIओ में से भी कोई अच्छा DI यदि होगा, जो अच्छा का मतलब देखिए अच्छा कई क्वालिटी में होता है, कुछ लोग बात करने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग एडवाइस देने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग न्यूज लगाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग विज्ञापन देने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पत्रिका मंगाने में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, वो मैं अच्छे की बात इसलिए कर रहा हूँ जो बातचीत करने में अच्छे हों, प्रश्न पूछने में अच्छे हों। क्योंकि जब आप पूछोगे तभी हम बताएंगे, नहीं तो हम तो इसी तरह से 1 घंटा 20 मिनट बीत जाएगा आप लोगों से हालचाल करते हुए। तो ठीक रजनीश जी, अच्छा लगा। कोई और बातें आपकी? धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, तो आप तैयारी अगली बार करिएगा, अगली बार हम सबसे पहले मौका आपको देंगे, ठीक है। और ठीक है, तो आगे हम अगली मौका हम रजनीश जी को देंगे, और हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं फिलहाल अभी। और DI हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से, सुभाष जी हैं, मैं सुभाष जी को भी लाइन पे लेने जा रहा हूँ, जम्मू की तरफ रुख करते हैं इस समय हम अब। और सुभाष जी लाइन पे आप हैं, और शॉर्टकट में, क्योंकि समय का अब अभाव हो चुका है, कई लोग लाइन पे हैं अभी, ठीक है। तो बताएं सुभाष जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी 2 ID चल रही है। यहाँ एक ही नंबर पे मेरी 2 ID है सर। यहाँ एक है, दूसरी ID का नंबर है 15100025। हाँ, ये मेंबर की ID है सर। ठीक है, एक ID बंद कर दो सर। तो आप उसके लिए 3 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, कि मेरा एक मोबाइल नंबर पे 2 ID है, और एक ID पर से नंबर हटा दीजिए। हट गया होगा, एक से हट गया होगा, ठीक है। नहीं सर, अभी तक तो नहीं हटाया, मैंने मैसेज किया, आपको भी किया था, 3 नंबर पे भी किया था। हाँ जी, फिलहाल आप दोनों नंबर दोनों ID नंबर दे दीजिए, जिसके भी ऐसे मामले होंगे। क्योंकि कंप्यूटर में ध्यान रखिएगा, सारे लोगों का फिर से जानकारी ले लीजिए कि कंप्यूटर में एक मोबाइल नंबर, एक आधार नंबर, एक पैन नंबर, एक अकाउंट नंबर पे सिर्फ एक ID ही लगेगा, ठीक है। यदि ये कहीं से भी मिसमैच किया तो आपको कंप्यूटर रोक देगा और आपकी ID बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए या तो उसके लिए फिर से पूरी डेटा दूसरा आप उपलब्ध कराएंगे, तभी जाकर के कुछ संभव हो पाएगा कि चेंज हो सके। नियम नहीं है चेंज करने का।
तो फिलहाल आप अपने दोनों आईडी नंबर को दे दीजिएगा और 2 मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, दोनों पे आईडी नंबर मोबाइल नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है सुभाष जी? ठीक है सर। ओके, धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहिए? और जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा है और उधर क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर, अभी यहाँ इस वक्त बढ़िया है। जम्मू में गर्मी है थोड़ी सर, कश्मीर में गर्मी नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जब ठंडी होगी तो सारे डीआईओ को बुलाइएगा घुमाने के लिए वहाँ, ठीक है? कोई बात नहीं सर। और सारे डीआई आप ही के घर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक? कोई बात नहीं सर। ठीक है, ओके ओके ओके। कम से कम इसी बहाने हम आसाम, दिल्ली हर डीआईओ के घर ही घुमाएंगे तो भी आप लोग घूम लेंगे, ठीक है? ओके। रजनीश जी फिलहाल अभी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हम सॉरी रजनीश जी, मौका नहीं दे पाएंगे क्योंकि तमाम लोग भी हैं हमारे साथ वाराणसी चलता हूँ। वाराणसी से लालता प्रजापति है, मैं वाराणसी से लालता प्रजापति को लाइन पे लेता हूँ। और आप सभी लोगों को क्योंकि समय का अभाव है, मैं लालता जी से कहूंगा कि शॉर्टकट में बातें करें। वेलकम है लालता जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सर आपको, आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? रजनीश सर ने अभी एक सवाल हमारे पूछे हैं कि आरआई वगैरह कैसे बनाया जाए, और सारी जानकारी के लिए आप सर बता रहे थे, उनसे पूछने के लिए सवाल, मैं उनको एक राय देना चाहता हूँ बस। और सभी बंधुओं को देना चाहता हूँ कि सभी डीआई जो हमारे साथी हैं अपनी आईडी खोल के 100 मेनू में जाके प्लान मेनू को जरूर पढ़ें। प्लान को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे प्लान क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, जिससे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस यही कहना चाह रहा था सर, जिससे कि लोग को जानकारी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लालता जी का जो एडवाइस है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने अभी वही कहा ना कि मेरे यहाँ पे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। जब तक मुझे पूछोगे नहीं हनुमान जी की तरह क्या है, हनुमान जी को याद नहीं जलाते तो वो लंका थोड़ी जाते। तो मुझे याद तो धराओ भाई, तब तो मैं आपको बताऊंगा। तो सही बात है, आप अपने लॉगिन करिएगा, प्लान मेनू में शो में जाइएगा, प्लान पे क्लिक करिए, वहां हर प्रश्नों का उत्तर है। और यदि उसके अलावा किसी के कोई प्रश्न होंगे तो वो आप एक नंबर पे लिख भेजिए अपने प्रश्न को, उसका उत्तर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लालता जी इस बात को लोगों को जानकारी देने के लिए। और कोई एडवाइस आपकी? ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। हमारे कुछ और लोग भी लाइन पे हैं, मैं उनको एक बार लाइन पे लेता हूं। हमारे साथ हैं 15/11/11/950 15/11/11/950 को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। जी, डीआई नरेंद्र साहू जी, लेकिन आप डीआई हो कहाँ के ये नहीं लिखे आप जो है। जी सर, अगली बार लिखूंगा। एमपी राजगढ़। एमपी राजगढ़, तो राजगढ़ खाली लिख दीजिए, डीआई राजगढ़, ठीक है? तो बाकी कुछ दिनों बाद तो हमको एमपी की याद आ ही जाएगी। हालांकि आप कनेक्ट हो चुके हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं आप। जी 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 जी। आप जी आप सभी को जी बढ़िया आशीर्वाद है सर आपका, और मेरे जितने भी डीआई है भारत के, आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको है जी, धन्यवाद जी। सर मैं रजनीश जी जो मैं सवाल क्वेश्चन गया था, प्रश्न, उनसे मैं सहमत हूँ। कई लोग बात ये आती है सर कि हम कैसे, तो मेरा आपसे एक निवेदन है सर कि आप ऐसा कुछ ब्रोशर या पेम्पलेट या बुक ऐसे छपवा किया तो आप व्हाट्सएप पे डाल दे सबको, या फिर आपको बाई पोस्ट पहुंचा दे, तो उसमें सबको चल जाए पता कि बुलेटिन, ब्रेकिंग स्टोरी में खबर लगे। अच्छा सर, स्टोरी जो खबर लगे वो ब्रेकिंग में चलेगी, जो बुलेटिन में खबर चल गई वो स्टोरी लगेगी नहीं लगेगी, थोड़ा सा ऐसा जानकारी देते हैं, खबरें कैसे क्या डालते हैं, कैसे क्या अपलोड करते हैं, और कौन सी खबर कितना क्या पैसा मिलता है, और अपने जो बनाते हैं मेंबर है, एरिया है, इनसे क्या है, थोड़ा सा सही जानकारी क्या है सर। अपन एक ऐसा मेरे व्यक्तिगत विचार है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे सर, मैं ये कहना था आपसे। तो देखिए, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अभी आप नरेंद्र जी आपने भी बहुत अच्छा बात किया है, लेकिन आप सभी को जो एक नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 9454194001, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, क्वेश्चन हो आपके, बस उस क्वेश्चन को आप हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? आपके प्रश्न के उत्तर हम आपके प्रेस की साइट पे प्लान में प्लान नाम से एक है, उस पे हम अपडेट कर देंगे और आपको भी रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपके प्रश्न को सारी दुनिया के लोग देखें, ठीक है? तो वहां पे सारे प्रश्न हैं, जितने भी हमारे डीआई हैं, जितने भी आपके प्रश्न हैं, आप प्रश्न को जरूर लिखिए, लेकिन एक बार लिखने से पहले आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि लिख भी देंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा कि ये प्रश्न इस नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो और नरेंद्र जी कोई बात आपकी? सर डीआई ग्रुप है, मैं उसमें ऐड नहीं हूँ।
तो आप यदि डीआई के ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो तुरंत आप जो है 1, 3, 6, 7 और 12 और 25 ये इतना फिलहाल अभी प्रेस का व्हाट्सएप नंबर है। हालांकि 1 से लेके 25 तक है, लेकिन अभी एक्टिव नंबर सिर्फ 1, 3, 6, 7, 12, 25 है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे लिख दीजिए कि हमें ग्रुप में ऐड करिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। किसी एक पर लिखिएगा, सभी पे मत लिख दीजिएगा, ठीक है? जी जी जी। और कोई जानकारी चाहिए आपको? सर ये है कि जो मैंने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान सहारनपुर में एक एआई नियुक्त करा है ना, तो उसमें मैं क्या बोलते हैं एआई नियुक्त करा है मैंने, तो क्या बोलते हैं सर, अब मेरा जो टारगेट बचा है वो मतलब मान लो आप क्या हर महीने 3000 का टारगेट है, मतलब है ना सर? आप डीआई हैं तो आपका टारगेट हर महीने 3000 की है जी। अगर मान लो सर मैं एक महीने में अगर 5 महीने का टारगेट पूरा कर देता हूँ, मैं 3 महीने का टारगेट पूरा कर देता हूँ, तो 5 महीने तक वैलिड रहेगा ना? ऐसा तो नहीं हाँ, कि हाँ, बिल्कुल वैलिड रहेगा। जैसे मान लो, इसीलिए हम सबको कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना एडवांस टारगेट पूरा करके रखे, ताकि किसी महीने में मान लीजिए आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाता है या किन्हीं कारणों से आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर दिक्कत ना आए, ठीक है? जी 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 जी। तो ठीक है, बहुत अच्छा है नरेंद्र जी। अब हम आगे लेते हैं, कुछ लोगों की लाइन पे लेते हैं, कुछ लोग और भी हैं, और हमें उम्मीद है कि जस्ट ही सेशन अब समाप्त होने वाला है। अभी हालांकि 10-15 मिनट चलेगा, तो मैं प्रशांत वासणी की तरफ चलता हूँ। संभल से हमारे प्रशांत वासणी जी हैं, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है प्रशांत जी, आपकी आवाज कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत अच्छा। जी जी बताएं। सर जैसे कि लोगों को इस समय टारगेट में प्रॉब्लम आ रही है। क्या? लॉकडाउन भी लगा, जैसे कि कुछ लोगों के अभी कुछ हमारे आ रही हैं या इनका टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण था कि लॉकडाउन में लोगों के पास पैसे की दिक्कत काफी रही है, जिसके कारण टारगेट पूरा नहीं कर पाए और लगातार उनका टारगेट बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा चैनल ऑफर चला रहा है, इसी तरह कुछ ना कुछ उसमें भी छूट देनी चाहिए, क्योंकि काफी टारगेट लोगों का बढ़ चुका है। तो गलती है, मैं समझता हूँ पिछले 3 महीने लगभग 4 महीने हो गए, तो टारगेट अगर RI का 2000 रुपए तो 8000 रुपए उस पर पड़ गया। उसने एक ज्वाइनिंग करा ली, 2 करा ली, फिर उस पर 4000 का एक्स्ट्रा रह गया। तो उसमें कुछ समाधान होना चाहिए। और दूसरा सर, एक मीटिंग हफ्ते में, एक मीटिंग सभी लोगों की एक साथ होनी चाहिए। एक दिन जैसे कि आज संडे है, संडे का दिन ऐसा निकाल दीजिए, हमें आगे पीछे कर दीजिए डेट, ये सभी लोग एक साथ हों, SI, DI, RI, AI, कहीं ना कहीं सबको एक बार साथ आएंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा। और लास्ट मेरा क्वेश्चन था कि हमारे SI साहब ने सबने मना करा था कि 1 रुपए न्यूज हमें नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 1 रुपए न्यूज वाकई में नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। क्या उसकी जगह उसमें एक प्रोविजन नया बढ़ा देना चाहिए कि जो 1 रुपए न्यूज, जो जितनी जब महीने की अंतिम तारीख होगी, जितनी न्यूज है जो व्यक्ति लगाएगा पोर्टल पे, उसके टारगेट में ऐड कर दिया जाएगा, ना कि उसे पैसा दिया जाएगा, लेकिन उसके टारगेट में ऐड कर दिया जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे लोगों को कहीं थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अभी मैं आपको बता दूं प्रशांत जी कि कल मीटिंग जब हमारे स्टेट इंचार्जों की हुई थी, हालांकि कल की वीडियो लाइव नहीं हुई, लेकिन अभी आज लाइव होगी। तो जो भी वीडियो, जैसा आपने कहा कि सारे लोगों की बैठ करके एक मीटिंग होनी चाहिए, तो आप ये मत सोचिए कि आपके वीडियो को आपके SI नहीं देखता है। आपकी जो न्यूज अभी जो मीटिंग हो रही है, इसकी ट्रेनिंग वीडियो शाम तक लाइव हो जाएगी, और वो आपके मीटिंग को सारे लोग सुनेंगे, जिनकी इच्छा हो, AI, RI मेंबर वगैरह सभी सुने उस मीटिंग को। और आपके SI की जो लाइव मीटिंग है उसको भी आप सुनेंगे। यानी आपकी जो शिकायत है, इसीलिए मैं शिकायत पूछता हूँ कि यदि SI का शिकायत हो तो आप बताइए यहाँ, ताकि वो शिकायत आपके SI की SI तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगी, और ताकि आपके कल की आप ये नहीं कहोगे कि नहीं हमने नहीं कहा था, ठीक है? और हम भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम ये प्लान नहीं बनाए थे या हम इस प्लान को नहीं अपडेट किए थे। तो आपको बता दूं, कल स्टेट इंचार्जों की जो मीटिंग हुई थी, तो पूर्वांचल के स्टेट इंचार्ज प्रेमपाल जी ने ये बात उठाई भी थी कि सर जी ये जो आप 1 रुपए बोले थे ये नहीं मिला। तो हमने उनको स्पष्टली कहा कि हमें तमाम तब कई DI SIओ ने जानकारी भी दिया कि सर जी यदि आप 1 रुपया देते हैं तो उससे प्रेस को नुकसानी होगी और प्लस धांधली होगी, और क्या होगी वो भी मुझे समझ में आया कि कुछ लोग न्यूज को जो अभी ऐसे हैं कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई न्यूज लगा रहे हैं, एक ही न्यूज को कई बार लगा रहे हैं, जब उनको इनकम देने की शुरू कर देंगे तो वो तो और ज्यादा गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये चीजें। दूसरी बात है कि जो न्यूज पे फ्री ज्वाइनिंग पे जो थी,
फ्री ज्वाइनिंग पे भी चीज थी कि हर व्यक्ति एक एक मोबाइल नंबर घर में 10-10 चट रखा है, हर मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर देता था। एक एक व्यक्ति 4-4 मोबाइल नंबर रखा है, 4-4 रजिस्ट्रेशन कर देता था। तो ऐसे में भी ये दोनों चीजें ग्रोथ करेंगी, लेकिन लोग गलत तरीके से जुड़ेंगे, इसलिए इस पे नहीं होना चाहिए। तो कल हमने ये डिसीजन लिया था कि हम आप लोगों को ये पैसे, क्योंकि यदि हम यह मान लें कि आज के डेट में डेली 1500 न्यूज लग रही है, ठीक है, 1000 से 1500 के बीच में न्यूज लग रही है, और कम से कम आपका 200 से 300 नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब यदि जोड़ेंगे तो 2000 रुपए पर डे यानी 60,000 रुपए महीने जो है आपके जाएंगे, ठीक है, प्रेस के, और आगे ये रेशियो और बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमने अभी जो आप लोगों को एक गुड न्यूज दिया, और डिसाइड अभी नहीं किया हूं कि मैं आपको क्या दूंगा। तो जो ये 60,000 रुपए मुझे वहां देना था, तो वो 60,000 वो आप ही लोगों को, मैंने कल स्टेट इंचार्जों को बोला था कि वो मैं आप लोगों को गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड करूंगा। तो उसको मैंने अभी डिसाइड किया कि आप जो टॉप करेंगे हम उनको प्रोवाइड करेंगे, हर रैंक वालों को टॉप, यानी एआई में जो टॉप, आरआई में जो टॉप, डीआई में जो टॉप, एसआई में टॉप, सबको हेड ऑफिस के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, और सम्मानित पुरस्कार मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को एक उत्सुकता बढ़े कि हाँ आपने कुछ पाया है, यानी आपने कुछ कर्म किया तो आपने कुछ पाया है। जैसे हो सकता है किसी को लैपटॉप मिल जाए, किसी को आपको टैबलेट मिल जाए, किसी को मोबाइल मिल जाए, आपको किसी को मतलब बाइक मिल जाए, इस तरह की चीजें हम निकालेंगे, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक कंपटीशन आए और एक क्षेत्र में आए। हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में जिसकी भूमिका है वो उस क्षेत्र में जाए। अभी मैं ये क्लू दिया हूँ, क्या प्लानिंग करूंगा ये हम आपको अगले मीटिंग में सबको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी सबको दे दीजिएगा कि जो 1 रुपए वाली या जो आपकी न्यूज वाली थी, ये अब नहीं मिलेगी। जो बातें मैंने पिछले महीने मई में किया था कि 1 जून से मिलेगी, तो वो नहीं मिलेगी, उसको लागू नहीं किया गया था, प्लानिंग की गई थी। तो अभी जैसे ये प्लानिंग अभी कर रहा हूं, और इसमें अभी क्या दूंगा, अभी जो नाम मैंने गिना दिया उस नाम को मत नोट कर लीजिएगा कि सर आपने कह दिया कि लैपटॉप दूंगा तो बाइक दूंगा तो कार दूंगा। प्लानिंग है, उसको हम अपना डिस्कस करने के बाद अपने पूरा कोर कमेटी से, तब उसको हम फाइनली कहूंगा, ठीक है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे दो आप, मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनको पैसा नहीं देना है, उनके टारगेट में ऐड कर दीजिए ना। जैसे कि टारगेट 2000 का है कि अगर उसने पूरे महीने में लगाई है 500 न्यूज, तो ठीक है 1500 का टारगेट पूरा करना है, 1000 लगाई है तो 1000 रुपए का टारगेट पूरा करना है। नहीं देखिए, ये आपकी जो एडवाइस है, चलिए आपकी एडवाइस है, तो इसको मैं फिलहाल मंथन करूंगा, फिर कहीं से मुझे अच्छा लगेगा तो हम जरूर इसको अमल पे लाएंगे। लेकिन अभी हम एडवाइस तो आप लोग बिल्कुल हमें दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम उस पर सोचेंगे ना। अभी तुरंत डिस्कस तो हम नहीं लेंगे ना कि नहीं हाँ ये करेंगे कि नहीं करेंगे। सर एडवाइस के साथ गिफ्ट भी देंगे, टाइम आने दीजिए, अभी तो एडवाइस ही है भाई। वेलकम 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 इसके लिए। तो ठीक है प्रशांत जी, अभी समय कैसे कुछ लोगों को ऑनलाइन पे लेते हैं हम, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा है आपको, आप सभी लोगों को। हम चलते हैं आगे, हम किसी डीआई की तरफ। हमारे साथ हैंड अप कीजिए, किसी और की जानकारी चाहिए तो हमारे साथ डीआई है 89-193, ठीक है, 89-193 की तरफ चलते हैं हम। और 5 मिनट ये सेशन रह चुका है। 89-193 के बाद फिर हम चलेंगे पंजाब मोगा की तरफ चलेंगे, और हमारे नारंग जी हैं मोगा से, तो उनको एक बार लाइन पे लेंगे, इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। और 89-193 आप लाइन पे आ जाएं। आपकी आवाज अनम्यूट है, जरा अपनी अनम्यूट को अनम्यूट करें अपनी आवाज को आप। 89-193। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर बढ़िया हैं, आप बताएं सर। शिव तिवारी जी वेलकम है, आप हमारे यहाँ कन्नौज। कहाँ से हैं आप? पूरा लिख दीजिए। केएनजे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या है ये? कन्नौज से सर। केएनजे को कन्नौज बोलते हैं, ठीक है। कन्नौज लंबा हो जाता है, इसको केएनजे डाल रखा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो यूपी के कन्नौज जिले से आप हैं, तो वेलकम है। बताइए शिव जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कितने सीनियर। आवाज कट रही है आपकी। जैसे मैं डीआई हूँ, मेरे ऊपर कितने सीनियर हैं? आपके ऊपर डीआई के ऊपर एसआई और सीआई होता है, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग इंचार्ज बोलते हैं। ठीक है अब सर मैंने आप कल रात में करीब 12 बजे 2 रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरा सुनिए फिर बताइएगा। आपकी तिवारी जी आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ पा रहा हूं मैं।
सर मैंने आपको रात में 12 बजे आपको 2 रिकॉर्डिंग भेजी हैं जो कि कॉल की रिकॉर्डिंग है, उसको सुनिए। ये बातें जो हैं ये बातें हैं कि जो आई कोई से बात हुई है किसी की, वो रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं काफी से उंगली उठा रहा हूँ, बात हो रही है। चलिए 89-193 मैं आपकी व्हाट्सएप सुनता हूँ, ठीक है। मैं आपकी व्हाट्सएप सुनूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई आपको व्हाट्सएप पे दूंगा, ठीक है सर। मीटिंग का टाइम तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए मुझे कॉल कर लें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी बारे में। तो ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं यदि पहले उसको देखूंगा जो आपने व्हाट्सएप किया है, इसके बाद मुझे लगेगा तो मैं आपको जरूर कॉल बैक करूंगा, ठीक है जी जी। 2 मिनट ठीक है शिव जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ, मोगा नारंग जी हमारे साथ है, मैंने अभी कमेंट किया था और 2 मिनट 31 सेकंड बचा हुआ है। नारंग जी वेलकम है आपका, 2 मिनट 31 सेकंड आपके पास समय है। जी सर नमस्कार जी। हाँ नमस्ते नमस्ते नारंग जी, कैसे हैं? अभी दोनों को सभी को नमस्कार मेरा जी। सर मेरी एक एडवाइस है। हाँ बस जैसे स्टेट बहुत बड़ी होती है तो आप उस स्टेट को जोन में बांट दो और जोन के ऊपर एक बंदा नियुक्त करो। जोन में 3 जिले आ जाएं, 4 जिले आ जाएं, ऐसे करो तो 4 जिले आसानी से बंदा देख सकेगा। अगर सारा स्टेट एक आदमी देखेगा तो उसको नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए बड़ी ठीक है नारंग जी देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको बता दूं जैसे कि अभी फिलहाल अभी 1 मिनट 43 सेकंड है, 41 सेकंड बाद ये ऐप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब अगली मीटिंग हम अगली बार करेंगे। तो नारंग जी बस मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जैसे कि 5 रैंक हैं और टोटल 15 रैंक हैं, तो 5-5% के हिसाब से 95% कमीशन प्रेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, और यदि नई रैंक क्रिएट किया तो प्रेस को कमीशन कम करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो वो आप ही का नुकसान होगा, जहां 5 है वो 3 हो जाएगी, ताकि जैसे देखो मंडल पे आता है, स्टेट पे आता है, कंट्री जोन पे आता है, तो वो जोन वाइज होता है। तो फिलहाल चलिए नारंग जी आपसे इस मुद्दे पे हम अगली मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि ये आपकी ऐप मात्र 15 सेकंड के बाद समाप्त होने जा रही है। तो आप सभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों का आज के ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगली मीटिंग में फिर आपसे मिलेंगे 9 बजे। तो अगली बार के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार। थैंक यू।